इस घटना के बाद शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा सुनने की परंपरा। शृंगी अपने पिता ऋषि समीप के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम पहुँचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि नहीं उठे तो राजा को लगा ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित को आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी को खबर दी। तभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुँचे। राजा जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा था। इतना देखकर श्रृंगी को क्रोध आया और हाथ में पानी लेकर श्राप दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। तभी ऋषि कुमारों ने ऋषि समीक के गले से सांप निकाला। इसी बीच समीक की समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। समीक बोले, बेटा राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, यह बहुत बुरा है। हमें यह शोभा नहीं देता है। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्राह्मण समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दिया है। यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः 7 दिन आप अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताएं। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुँचे। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। तभी से यह पुण्यप्रद भागवत सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई।